अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये हमारी क्यूज़ की सीरीज़ चल रही है। हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट बनते हैं उनके हम डिफरेंट MCQs कर रहे हैं, 20, 30, 50 मुख्तलिफ। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा होगा कि ये आपको एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उस टॉपिक की, दूसरा ये जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि उनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता ना कि कौन से उन्होंने देने हैं, वो कहीं से भी उठा के दे सकते हैं। सो ये बेसिकली यही मकसद है कि आपके ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जितने भी हैं 1 MCQ पेपर वाले वो सब आपके इसमें सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इससे पहले हमने रिलेटिव प्रोनाउन किया, उससे पहले हमने प्रोनाउन के किए। इस तरह हम सीरीज़ वाइज टॉपिक वाइज इस क्यूज़ की सीरीज़ में सारे करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद ये देखिएगा ताकि एक सीरीज़ वाइज हो ना टॉपिक, वन बाय वन टॉपिक एक तरतीब से, तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले, आज की क्यूज़ की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसको देख सकें और आप उससे फ़ायदा उठा सकें और अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव कर सकें, अपने टॉपिक्स वाइज भी रिवीजन हो जाएगी उससे, और दूसरा 1 MCQ पेपर की भी तैयारी हो जाएगी। चलें जी, आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। जी, क्वेश्चन है, कैन यू डू मैनी थिंग्स। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ना, जो प्रोनाउन यूज़ हो रहा होता है उसके हिसाब से लगता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल यू हो रहा हो तो हिमसेल्फ नहीं हो सकता यूज़, देमसेल्व्स नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे योरसेल्फ नहीं इस्तेमाल हो सकता क्योंकि यू इस्तेमाल हुआ है, देमसेल्व्स नहीं हो सकता। ठीक है, योरसेल्फ एंड योरसेल्व्स, ये योरसेल्फ से ज़्यादा जब हों तब इस्तेमाल होता है। यहाँ चूँकि सिंगुलर की बात हो रही है, तुम एक की बात हो रही, तो वो ये भी नहीं होगा, तो होगा योरसेल्फ। तो कैन यू डू मैनी थिंग्स योरसेल्फ। योरसेल्फ रिफ्लेक्सिव, जैसे कि कह लें कि रिफ्लेक्शन, अक्स, तो ये एक अक्स किस्म का होता है प्रोनाउन जिसमें आप कहते हैं कि मैंने खुद ही, उसने खुद ही, उन्होंने खुद ही, अपने आप, ऐसे ये मीनिंग में देता है। ठीक है, तो ये योरसेल्फ समटाइम्स कंफ्यूजन भी देता है, तो इसलिए ये क्वेश्चंस लाए गए हैं, बनाए गए हैं आप लोगों के लिए ताकि आप इससे अपनी कंफ्यूजन भी दूर कर सकें और इससे फ़ायदा भी उठा सकें और पता चल जाएगा कैसे यूज़ होते हैं, ये भी पता चल जाएगा। जबकि डिटेल्स में हमने प्रोनाउन की क्लास में ये डिटेल्स में पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी इकसाम है प्रोनाउन की और रिफ्लेक्सिव क्या है, कैसे इस्तेमाल होती है, उसका रूल्स वगैरह, ये सारा डिटेल्स में वहाँ पे डिस्कस किया गया। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है जी, चिल्ड्रन, कैन यू कट योर नेल्स। अब देखें, चिल्ड्रन ज़्यादा हैं, ठीक है, कैन यू बात हो रही बच्चों की। बच्चों, क्या आप अपने नेल्स काट सकते हैं। इधर आता है खुद ही, अपने आप, तो यहाँ पे आपने लगाना है, ये जमा है, ठीक है ना, सिंगुलर नहीं है। हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ये दो तो क्रॉस होगा ना, क्योंकि यू के साथ प्रोनाउन यू यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये दो नहीं आएंगे। इन दोनों में से योरसेल्फ प्लूरल के लिए होता है और योरसेल्फ सिंगुलर के लिए होता है, यू सिंगुलर के लिए। तो चिल्ड्रन चूँकि प्लूरल है तो इसलिए प्लूरल आएगा। ठीक हो गया, योरसेल्व्स। चिल्ड्रन, कैन यू कट योर नेल्स योरसेल्व्स, क्या तुम खुद अपने नेल काट सकते हो। तो ये इस तरह इंग्लिश बनती है इसकी, नाखून, नेल नाखून होता है ना। नेक्स्ट है जी, ही ऑलवेज कॉम्स हिज हेयर, वो हमेशा, अब देखें ही है, खुद ही अपने बालों को दुरुस्त करता है वो हमेशा। देम तो आ नहीं सकता, ठीक है, देमसेल्व्स देम के लिए, दे के लिए यूज़ होता है, ये नहीं आएगा। अब ही मेल है, यानी
मेल के लिए यूज़ किया जाएगा, है ना ही, तो हर सेल्फ फीमेल के लिए होता है, ठीक है। देम सेल्व्स प्लूरल के लिए होता है, ठीक है। तो ये आ गया हिम सेल्फ। ही के जो प्लूरल, ही का जो प्रोनाउन है ना वो हिम है, हिम से हिम सेल्फ बना है। मीन के ऑब्जेक्टिव केस जो ही का है वो हिम है। तो जो भी प्रोनाउन यूज़ होता है, जो उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, उसके साथ आपने सेल्फ लगाना है। सेल्फ या सेल्व्स वो सेंटेंस के हिसाब से होगा। अगर प्लूरल यूज़ हो रहा है एज ए प्रोनाउन तो सेल्व्स लगाएंगे, अगर सिंगुलर यूज़ हो रहा है तो सेल्फ लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जवाब आया हिम सेल्फ, खुद ही। तो ये प्रोनाउन के साथ रिफ्लेक्सिव का कनेक्शन है। जैसे पोजेसिव केस में ही का हिज होता है, हिम हर होता नहीं है। सो सेम इसी तरह पोजेसिव केस है। सो ये हिज जो है ही का, ही प्रोनाउन है तो उस हिसाब से आपने रिफ्लेक्सिव केस लगाना है। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसका साथ सेल्फ या सेल्व्स लगाना है वो सेंटेंस के हिसाब से। तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बच जाएगा। नेक्स्ट है जी, डज योर फ्रेंड निक ऑफन टॉक टू यू अबाउट, किसके बारे में, डज योर फ्रेंड, ठीक है ना। तो यहाँ आपका दोस्त जो है वो, क्या तुम्हारा दोस्त निक ऑफन टॉक टू यू अबाउट, किसके बारे में, देमसेल्व्स तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो बात की हिमसेल्फ, अपने बारे में, निक की बात हो रही है, ठीक है। तो मेरा दोस्त है चूँकि, तो यूअर के हिसाब से नहीं लगेगा क्योंकि ये फ्रेंड को कर रहा है कि किसका दोस्त है जी, वो तुम्हारा दोस्त है निक। उसका नाम आया, नाम आ जाए तो वो आप एक नाम आ जाए तो ही या शी, हर सेल्फ या हिम सेल्फ, उसका मतलब होता है ही या शी, ठीक है ना। उस हिसाब से लगना। अब निक है, मेल है तो हिम सेल्फ आएगा, अगर फीमेल होती तो हर सेल्फ आता, ठीक है। तो यूअर और दम सेल्फ तो लगेंगे ही नहीं क्योंकि यहाँ नेम यूज़ हुआ है एज ए सब्जेक्ट। अगर वो यूज़ हुआ होता, ये यूअर फ्रेंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। अगर ये निकाल दे फॉर एग्जांपल, तो डज निक ऑफन टॉक टू यू अबाउट, तो नेम आ गया, ठीक है ना। सब्जेक्ट ये निक है तो यहाँ हिमसेल्फ आएगा। डिड योर मदर बाय एनीथिंग फॉर लास्ट वीक, डिड योर मदर, क्या तुम्हारी माँ ने, ठीक है ना। तो फीमेल की बात हो रही है, उसकी बात हो रही जो हाजिर नहीं, मीन को वो। डिड शी बाय एनीथिंग, शी भी यहाँ अगर हम यूज़ करें तो सेंटेंस तो सही बनता है। तो शो यूअर मदर, तो यहाँ पे आएगा हिमसेल्फ तो आ नहीं सकता, फीमेल है, यूअर भी नहीं होगा तो हर सेल्फ आएगा, ठीक हो गया। डिड योर मदर बाय एनीथिंग फॉर हर सेल्फ लास्ट वीक, क्या आपकी अम्मी ने अपने लिए, उनकी बात हो रही कि अम्मी की बात हो रही, उन्होंने अपने लिए ये जो गुजरा है आखिरी हफ्ता इसमें कुछ चीज़ ख़रीदी। सो इस तरह सेंटेंस के हिसाब से आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। समटाइम्स इसमें कन्फ्यूजन होती है तो बंदा मिस्टेक कर बैठता है। तो ये क्वेश्चंस लाने का मकसद ही यही होता है कि आप लोगों की टॉपिक वाइज रिवीजन हो जाए और आपको आइडिया हो जाए कि कैसे यूज़ होता है, ये कैसे सेंटेंस या कह लें कि कैसे ये सॉल्व करते हैं MCQ, ठीक होगा। नेक्स्ट है जी, आर यू ऑलवेज श्योर, आर यू, ठीक है, ऑलवेज श्योर ऑफ यूर सेल्फ, जैसे मैंने बताया ये यूअर ही सेल्फ ही बनता है क्योंकि ये यू का यूअर सेल्फ है। तो यहाँ पे पोजेसिव केस के सामने सेल्फ लग गया तो यूअर सेल्फ हो गया, ठीक है। तो सबका ऐसा नहीं होता, ये यूअर सेल्फ का है और आर सेल्फ और यूअर सेल्फ, ये दो का अपने पोजेसिव केस के साथ सेल्फ लगाना है। बाकियों के हिम, हर, ये सारे ऑब्जेक्टिव केस हैं, ठीक हो गया। और आई का भी माई सेल्फ होता है, ठीक है। आई का मी सेल्फ नहीं होता, ठीक है। कैन अ लिटिल चाइल्ड टेक केयर ऑफ लिटिल चाइल्ड, ठीक है, सिंगुलर, एक की बात हो रही, ठीक है ना। देम सेल्फ नहीं यूज़ होगा, हर तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो लिटिल चाइल्ड मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, ये लग दोनों हो सकते हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली जो है ना हमारा वो हिम सेल्फ बनता है, ठीक है ना, क्योंकि मेल चाइल्ड की बात हो रही है। लग दोनों हो सकता है, अगर हम हर सेल्फ भी लगाएंगे तो
रॉन्ग नहीं होगा, मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन ये है कि जब आपको इस तरह पता ना चले कि मेल है या फीमेल तो आप मेल कंसीडर किया करें, ठीक है। कैन अ चाइल्ड टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, क्या वो अपनी मदद कर सकता है। नेक्स्ट है जी डू यू बिलीव इन, यू का आ गया, ठीक है ना। तो हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ क्या है, यू का यूर सेल्फ। डू यू बिलीव इन यूर सेल्फ, तो ये इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी डिड द प्यूपल्स आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अब ये देखें प्यूपल्स की बात हो रही है, ज़्यादा की बात हो रही है, ऐसा लगा प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा, ये तीनों सिंगुलर है, ये देख कट गए देमसेल्व्स लगेगा प्लूरल, ठीक है। तो ये कह रहा है डिड द प्यूपल्स आंसर ऑल द क्वेश्चंस देमसेल्व्स, क्या शागिर्दों ने खुद ही तमाम सवालों के जवाबात दिए, तो ये इस तरह मीनिंग बनता है। डिड यू मेक द ड्रेस, डिड यू मेक, यू आया तो यू का यूर सेल्फ होगा। डिड यू मेक द ड्रेस यूर सेल्फ, क्या तुमने अपना ड्रेस प्रेस किया या तैयार किया, खुद ही बनाया। अभी देखना है कि जो अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनमें जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया है वो ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है। ये आप देखना हमने इनको, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस में, ताकि थोड़ा आइडिया ये भी हो जाए कि किसके साथ लग रहा है और कैसे नहीं लग रहा, ठीक है। ये सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कंफर्टेबल है, आप की तैयारी से होगी, ठीक है। आई ब्लेम माई सेल्फ, ये आगे प्लूरल सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर द एक्सीडेंट, यहाँ पे ज़रूरी है या नहीं है, तो यहाँ पे ज़रूरी है। मैंने ख़ुद ही अपने आप को एक्सीडेंट या हादसे के लिए ज़िम्मेदार ठहराया, इल्ज़ाम लगाया अपने आप पर, ठीक है। तो माई सेल्फ अपने आप पर, खुद पर, अपने आप ही, खुद ही, इस तरह के मीनिंग्स देता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो भी हो वो रिफ्लेक्स से रिफ्लेक्सिव बनाए, सो वही अक्स नज़र आ रहा होता है इसमें आपके जो प्रोनाउन का, ठीक है। नेक्स्ट है जी ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज कुकिंग, उसे अब खुद पर नाज है कुकिंग पर, तो यहाँ भी ज़रूरी है, आप लगा सकते हैं, लगाएंगे। ही प्राइड्स, प्राइड के साथ है हिमसेल्फ या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, इंजॉय के साथ लगता है, ये कुछ डिफाइंड है, उनके साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है, ठीक है ना। ही प्राइड्स अपने आप पर, वो अपने आप पर फ़ख्र करता है। नेक्स्ट है जी ही शेव्ड हिमसेल्फ दिस मॉर्निंग, उसने अपनी शेव की इस मॉर्निंग में, तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप हिमसेल्फ नहीं भी लगाएंगे तो ये ज़रूरी नहीं है। अब अगर हम इसको क्रॉस कर दें ही शेव्ड दिस मॉर्निंग, उसने शेव की इस सुबह, तो सेंटेंस ठीक है, हिमसेल्फ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है जी ही कट हिमसेल्फ शेविंग, तो यहाँ पे भी ज़रूरी है, ठीक है। ही कट हिमसेल्फ, उसने खुद को काटा, ही कट शेविंग नहीं हो, हिमसेल्फ अपने आप को काटा शेविंग करते हुए, ठीक है। तो ये ज़रूरी है यहाँ पे, जब कट की बात हो तब के खुद ही काटा उसने या उसने कट लगाया, ऐसे मीनिंग होते हैं, ठीक है। दे इंजॉयड देमसेल्व्स, तो इंजॉय के साथ, कट के साथ, ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, ठीक है। उसको ज़ाहिर करने के लिए ये ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है जी इफ़ यू आर फीलिंग योर सेल्फ सिक गो होम, अगर तुम बीमार फील कर रहे हो तो आप घर चले जाओ, तो यहाँ ज़रूरी नहीं है। अगर हम इसको क्रॉस फॉर एग्ज़ाम्पल कर दें तो सेंटेंस बना इफ़ यू आर फीलिंग सिक, तो ठीक है, योर सेल्फ ज़रूरी नहीं है। अगर तुम बीमार महसूस कर रहे हो या अपने आप को ठीक नहीं महसूस कर रहे हो तो घर चले जाओ। सो हिम योर सेल्फ यहाँ ज़रूरी नहीं है, फीलिंग के साथ ज़रूरी नहीं है। आई एम गोइंग होम बिकॉज आई डोंट फील माई सेल्फ एट द मोमेंट, तो यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ फील के साथ ज़रूरी है कि मैं अपने आप को सही महसूस नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आई के हिसाब से लगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो
जहाँ जिस सेंटेंस में आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा रहे हैं तो कोशिश करें उस सी के प्रोनाउन के हिसाब से लगाएं, अदरवाइज़ जो प्रोनाउन डिस्कस हो रहा है उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे माई सेल्फ ज़रूरी है। प्रोनाउन को देखते हुए आपको लिए ईजी हो जाएगा कि कौन सा रिफ्लेक्सिव इसका प्रोनाउन लगेगा, ठीक है। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द फ्रीबीज, तो यहाँ पे ज़रूरी है हिमसेल्फ, उसको मिली, अवेल किया उसने, हिमसेल्फ खुद ही अवेल किया, ठीक है। नेक्स्ट है स्टील योरसेल्फ फ्रॉम सम बैड न्यूज़, अपने आप को, तो यहाँ पे ज़रूरी है स्टील योरसेल्फ, अपने आप को बचाओ या छुपाओ या मजबूत बनाओ, ये बैड न्यूज़ के लिए अपने आप को मजबूत बनाओ। स्टील यहाँ पे ये मतलब है इसका, मजबूत बनाना, लोहे की तरह, स्टील की तरह। आई बाथ माई सेल्फ इन द सी, तो यहाँ ज़रूरी नहीं है, अगर हम इसको माई सेल्फ को हटा देंगे तो आई बाथ इन द सी लिया, ठीक है, तो बंदा खुद ही बात लेता है, सो बात के लिए रिफ्लेक्सिव की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी शी वॉज इन हरी, सो शी वॉश द यूटेंसिल्स, वो जल्दी में थी इसलिए उसने खुद ही बर्तन धोए। यूटेंसिल्स ये किचन वाले बर्तन की बात हो रही, तो शी है तो इसका आएगा हेयर सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है ना। हिम सेल्फ, हिट सेल्फ, माई सेल्फ ये नहीं आएंगे, हर सेल्फ आएगा कि उसने खुद ही बर्तन धोए क्योंकि वो जल्दी में थी। नेक्स्ट है जी द डॉग बिट, ये सेकंड फॉर्म इरेगुलर है, बाइट बिट बिटन, सो डॉग है, डॉग का इट सेल्फ होगा, ठीक है। कोई भी जानदार या बेजान के लिए आप इट यूज़ करते हैं, मैन या फिर मैन मतलब इंसान के लिए आप ही शी यूज़ करते हैं, ठीक है। द डॉग बिट इट सेल्फ, उसने खुद को काटा, ठीक है ना, कुत्ते ने अपने आप को ही काटा। नेक्स्ट है जी वी डोंट हैव टू कॉल प्लम्बर, वी कैन फिक्स द टेप, हमें नहीं करनी, मतलब कॉल प्लम्बर को, मिस्त्री को जो टूटियाँ वगैरह ठीक करता है उसको हमने नहीं करनी। वी कैन फिक्स द टेप, हम कर सकते हैं आवर सेल्फ, खुद ही, वी का आवर सेल्फ होता है, ठीक है, आस सेल्फ नहीं होता, ठीक है, आर सेल्फ वर्ड ही कोई नहीं है, आर सेल्फ, ठीक है ना, हम खुद ही कर लेंगे, ठीक है। माई सेल्फ, आई, यू और जो वी है, ये तीन जो हैं इनके जो पोसेसिव केस है उनके साथ आपने सेल्फ लगाना है या सेल्फ्स, ठीक है, तो इस तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। नेक्स्ट है जी एवरी नाइट आई क्लीन माई फेस विद द सोप एंड स्टेयर एट इन द मिरर, एंड स्टेयर अपने आप को घूरता हूँ, आई का माई सेल्फ होता है, ठीक है ना। ये तो पिन पॉइंट है, आपने जो प्रोनाउन देखना है उसी हिसाब से आपने लगाना है, लेकिन जब नाम आ जाता है तो फिर नाम अगर फीमेल का है तो हर सेल्फ लगाएंगे, अगर मेल का है तो आप हिम सेल्फ लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी दैट रेसिंग बाइक इज इन अ क्लास ऑल बाय, द रेस बाइसिंग इन अ क्लास ऑल बाय, बाइक है तो इट सेल्फ आएगा, ठीक है ना। बेजान चीज़ों के लिए भी आप इट लगाते हैं तो इट सेल्फ आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा द रेसिंग बाइक इज़ इन अ क्लास ऑल बाय इट सेल्फ, पूरी की पूरी क्लास में थी। द स्टूडेंट्स मेड ईद डेकोरेशंस बाय, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, मीन दे है, दे की बात हो रही, तो यहाँ पे दैम सेल्व्स लगेगा ज़्यादा के लिए, दैम सेल्व्स। द स्टूडेंट्स मेड ईद डेकोरेशंस बाय दैम सेल्व्स, उन्होंने खुद ही ये डेकोरेशन ईद की। नेक्स्ट है जी माई सिस्टर एंड आई पेंटेड द फ्रंट डोर ऑफ आवर हाउस, हर सेल्फ, आवर सेल्व्स, इट सेल्फ, आर दमसेल्व्स, इन चारों में से कौन सा स्टूडेंट्स राइट आंसर है? माई सिस्टर एंड आई, यानी वही, हम, तो यहाँ पे आ गया हम सेल्व्स, आर सेल्व्स, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया आर सेल्व्स। माई सिस्टर एंड आई पेंटेड द फ्रंट डोर ऑफ आवर हाउस आर सेल्व्स, हमने अपने आप ही अपने घर के दरवाजे को रंग किया, मैंने और मेरी बहन ने। नेक्स्ट है जी ही वांटेड टू मेक एन इम्प्रेशन ऑन हिज फ्रेंड सो ही कुक्ड द फूड, इसलिए उसने खाना पकाया। सो ही कुक्ड,
ही आया, ठीक है ना, तो यहाँ पे हिमसेल्फ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेंस इस तरह बनेगा, सो ही कुक्ड द फूड हिमसेल्फ, उसने खुद ही खाना पकाया। नेक्स्ट है जी, यू आर टू शार्ट टू गेट होल्ड ऑफ दैट ट्री ब्रांच बाय योरसेल्फ, आवरसेल्व्स, हरसेल्फ, इटसेल्फ, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? योरसेल्व्स, यू की बात हो रही ना, तो यू का योरसेल्व्स आता है, तो यहाँ इटसेल्फ नहीं आएगा, दरख्त की बात नहीं हो रही, बंदे की बात हो रही है। हरसेल्फ नहीं आएगा क्योंकि यू की बात हो रही है, तो योरसेल्फ ही आएगा। राइट आंसर इस तरह बना है पूरे सेंटेंस, यू आर टू शार्ट टू गेट होल्ड ऑफ दैट ट्री ब्रांच बाय योरसेल्व्स। नेक्स्ट है जी, शीना परसुएडेड हर फ्रेंड टू डू अ प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ डूइंग इट। उसने अपनी दोस्त को, शीना ने अपनी दोस्त को कायल किया कि वो प्रोजेक्ट बनाए, इंस्टेड ऑफ डूइंग, इसकी बजाय कि वो खुद करे, हर सेल्फ, शीना, ठीक है। तो यहाँ फीमेल है तो शी आएगा, यानी शी का हर सेल्फ बनता है, माई सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ नहीं बनता, ठीक हो गया। तो राइट आंसर है हर सेल्फ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, आपने कुछ सीखा होगा। लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें और अपनी इंग्लिश बेहतर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्यू की क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चंस या क्यूज़ की क्लास में या एमसीक्यूज़ की क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।